कंजूसी ना करें। आपने बहुत सुंदर पंडाल सजाया, कितना सुंदर कार्यक्रम किया। बहुत कम अवधि में, बहुत कम समय में आपने तैयारियां पूरी की। भव्य कार्यक्रम का आयोजन आपकी इस नगरी में हो रहा है और मुझे तो पहली बार आपके बीच यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला। इस गांव में ऐसे बैठकर आपसे रूबरू होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और आपकी कृपा से संतों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को मैं सादर बंदगी करता हूँ। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को सादर बंदगी करता हूँ। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को सादर बंदगी करता हूँ। विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सादर नमन करता हूँ। तमाम संतों, गुरुओं, रहबरों को सादर बंदगी करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में मंच को शोभित कर रहे संत महाराज सत्यानंद जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे संत महाराज प्रेमदास जी और मंच को विभिन्न वेशभूषा से शोभित कर रहे अपनी चरण धूलि से इस नगरी को पवित्र करने के लिए आए तमाम संतों को मैं सादर बंदगी करता हूँ, आपके चरणों में वंदना करता हूँ। और कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे साज के माध्यम से जो साजिंदे हैं, मेरी आवाज आप तलक जो सरलता से, सुगमता से पहुंच रही है, साउंड मास्टर महोदय, इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा प्रेशर डाला कलीराम ठेकेदार जी ने। मुझे मालूम भी नहीं था कि राजू कौन है भैया यहाँ बसात में, तो आज राजू जी के भी दर्शन हो गए, राजू साथ जी के। इस कार्यक्रम में मौजूद पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं, मेरी बहनें, युवा साथी, आप सभी को भी मैं सादर अभिवादन करता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। सतनाम 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 जी। जय गुरु रविदास, जय स्वामी समनदास जी, जय भीम, जय भारत। कोई बात नहीं, भी थोड़ी देर जैसे समझ में आ रहा है ऐसे ही सुनते रहिए। आपको पूरी स्वतंत्रता है, आपकी बात को नहीं काटा जाएगा, नहीं मोड़ा जाएगा। जिनके गांव में रहना, हाँ जी हाँ जी कहना। तो जैसे भी आप कर रहे करें, बस बात समझ आनी चाहिए। आपने प्रयास किया, कोई बात नहीं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहले भी हो गया था काम थोड़ी देर पहले। कान में कहते गए फूल मुरझाए हुए, फूल ने जाना तुम खुशी के साजो समा देखकर। तो मैं तवज्जो चाहूंगा और थोड़ी सी आपकी कृपा चाहूंगा। भाई थोड़ी देर ना बस सुन लो, मैं भी सुन रहा हूं। उस परमात्मा ने कान दो दिए और मुंह एक दिया, किस लिए कि ज्यादा सुने और कम बोले। बड़ा आनंद आ रहा है। और जब मैं यमुना से इस पार आता हूँ ना, जगाधरी वर्कशॉप में एक छोटा सा डेरा है मेरे स्वामी सतगुरु समनदास जी महाराज की कृपा से, वहां पर मुझे सेवा मिली। और अभी गुरु रविदास इंटरनेशनल स्कूल का पिछले वर्ष 7 नवंबर को शिलान्यास हुआ था। वहां पर महाराज श्री सत्यानंद जी को भी मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत अपने व्यस्त दिनचर्या में से समय निकाल करके वहां पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद है महाराज जी का, सत्यानंद जी महाराज का, कि इन्होंने अपनी कृपा की चरण धूलि लेकर के वहां पर पहुंचे। तो यमुना पार जगाधरी वर्कशॉप हरियाणा में डेरा है जी सतगुरु समनदास ध्यान योग आश्रम है। और जब इस तरफ मैं आता हूं, क्योंकि मेरे जन्म भूमि यही डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर की, इस डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर की है जी। एक तरफ यमुनानगर, एक तरफ मुजफ्फरनगर। अब रह रहा हूं यमुनानगर में और पैदाइश यही की मुजफ्फरनगर की है। और जब भी मैं मुजफ्फरनगर में आता हूं, मुझे खुशी होती है, ऐसा लगता है जैसे मैं माँ की गोद में आ गया। यहाँ आपके बीच आकर के मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने परिवार में आ गया हूँ, अपने भाइयों के बीच आया हूँ, अपनी बहनों के बीच आया हूँ। बड़ी प्रसन्नता होती है। और नहीं तो बीच में यमुना है जी, ओम गायत्री सुमरसार, तो मुरली पार हम परली पार। इधर वाले सोचे भैया ये वाले पार है, उधर वाले सोचे वो पार है। पार कैसे होंगे? जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की पावन पवित्र वाणी, एक पंक्ति मुझे याद आ गई। गागर में सागर भरा गुरु महाराज ने कहे, रविदास अकथ कथा बहुकाई करीजे, जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दीजिए, क्या उपमा दीजिए।
जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि संतों की कथा तो अकथा होती है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, शब्द भी कम पड़ जाते हैं। कबीर साहिब फरमाते हैं, सब धरती कागज करूं लेखनी करूं बन राय, सब धरती कागज करूं लेखनी करूं बन राय, सात समुद्र मसी करूं गुरु गुण लिखा ना जाए, गुरु गुण लिखा ना जाए। अगर सारी धरती का मैं कागज बनाऊं और जितनी वनस्पति है यहाँ धरती पर उसकी मैं कलम बनाऊं, और वनस्पति कितनी, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ने वनस्पति को भी तोल दिया, आंकड़ा बता दिया कि कितनी वनस्पति है यहाँ पर, छोटे से लेकर के बड़े तक। नाम तेरो धागा नाम फूल माला, भार 18 सगल जुटारे। अगर सभी वनस्पति का मैं जितनी वनस्पति है एक एक पत्ता लूं, एक एक पत्ता लूं तो 18 भार बन जाएंगे। 6 शताब्दी पहली बात है ये। उस समय महाराज फरमाते हैं ये बात कि 18 भार बन जाएंगे, और एक भार में कितना वजन। उस समय अब के जैसी तोल नहीं थी, अब तो मिलीग्राम ग्राम ये चल रहा है, किलो चल रहा है, क्विंटल चल रहा है, टन। उस समय तो कुछ और तोल थी, रत्ती मासे में चलता था काम, फिर उससे बड़ा पाइया, फिर शेर कच्चा शेर पक्का, मन कच्चा मन पक्का। जो 2.5 मन का की तोल होती थी, 2.5 मन को एक भार कहते थे। एक पुरानी कहानी भी आपने सुनी होगी कि कालिया भंग से 2.5 भार सोना ले लिया था राजा हरिश्चंद्र ने उस समय, और तब जाकर के वहां पर वो नौकरी की थी उसके बदले में। भार का मतलब क्या था उस समय कि एक भार मतलब 2.5 मन। आज भी अगर तोल के हिसाब से देखें, 1 क्विंटल के हिसाब से, तो 18 भार मतलब 18 क्विंटल वजन अगर एक एक पत्ता लें, और उस सारी वनस्पति की क्या बनाऊं, कलम बनाऊं, सारी वनस्पति की कलम बनाऊं तो क्या होगा, और जितना भी जल है यहाँ पर पृथ्वी पर उस सारे जल का शाही बना लूं, मसी शाही इंक, गुरु गुण लिखा ना जाए, गुरु गुण तो भी संतों की गुरुओं की महिमा लिखी नहीं जा सकती। कहे रविदास अकथ कथा, कितना महाराज ने बयान किया, कितना बताया। तो आज उन महापुरुषों की कथा यहाँ चल रही है, संत की कथा या ग्रंथ की कथा, संत की कथा या मत पंथ की कथा। एक मत का एक पंथ का जो शब्द भाजन होता है वो दूसरे मत या दूसरे पंथ का शब्द भाजन नहीं होता। बड़ी समस्या है। एक दृष्टांत मुझे यहाँ पे याद आ गया। एक मजदूर गांव के बाहर खेत में काम करता था, रोज बड़ा परिश्रम करके मेहनत से 2 जून की रोटी कमाता था। एक कथा व्यास महोदय वो कथा करने के लिए जाते थे। एक दिन मजदूर ने कहा, महाराज आप ये वेशभूषा जो बना करके रखते हो, ऐसे तिलक वगैरह लगाकर और ऐसे बहुत बढ़िया सी वेशभूषा बना करके आप कहाँ जाया करते हो? उसने कहा, भैया मैं कथावाचक हूं और मेरा काम है कथा करने का। तो मन में जिज्ञासा होती कि कथा तो क्या चीज होती है, पहले कभी कथा में वो शामिल नहीं हुआ था। कहने लगा, जी हमारे यहाँ कथा कर देना, आप कब करोगे बताओ, और खर्च कितना आ जाता है? उसने बताया, भैया मेरे यहाँ सबसे छोटा जो पैकेज है वो 1.25 रुपए का है। 1.25 रुपए से शुरुआत होती है, फिर चाहे जितने की मर्जी करा लो, 5 की 11 की 21 की 51 की 101 की, आगे जितने की मर्जी कराओ। उस मजदूर ने कहा, महाराज हमारे यहाँ तो फिर आप 1.25 रुपए वाली कथा कर देना। दिन निश्चित हो गया, रविवार का 23 तारीख, ठीक है जी, निश्चित समय पर आ जाएंगे। एक पर्चा बना करके दे दिया कथा के लिए, निश्चित समय पे। अब महाराज जी पहुंच गए वहां पर। कहने लगे, भैया पहले तो देखो आचमन होगा, जैसे मैं बोलूंगा ऐसे ही बोलना। मजदूर पहले कथा में शामिल नहीं हुआ था, न तो अपने ही घर कथा कराई थी, न किसी के यहाँ पर शामिल हुआ था कथा में। सोचने लगा कथा इसी तरह की होती होगी जैसे भी है। अब आचमन करा रहे हैं, जैसे मैं बोलूंगा ऐसे ही बोलना, ऐसे ही करना है। हाथ में जल रख दिया, अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा, उसने भी कह दिया ऐसे ही
जैसे उल्टा सीधा बोला गया। महाराज कहने लगे ऐसा एक काम करो, क्या इसे पी जाओ। उसने भी कहा एक काम करो, इसे पी जाओ। सोचा कथा चल रही है, अनुसरण करने के लिए कहा था कि जैसे मैं बोलूंगा ऐसे ही बोलना है। मजदूर है, उसको क्या पता है। उसने भी कह दिया इसे पी जाओ। सामने वाले ने भी कहा तेरे से ही कह रहा हूं इसे पी जा। उसने भी कहा तेरे से ही कह रहा हूं इसे पी जा। महाराज कहने लगे गुस्सा आ रहा मुझे। उसने भी क्या गुस्सा आ रहा है। महाराज ने कहा कैसी जगह आ गया कथा करने। उसने भी कहा कैसी जगह आ गया कथा करने। सोच रहा कथा चल रही है, पहले कभी कथा में शामिल नहीं हुआ था, कहीं बड़ी समस्या हुई। महाराज ने कहा बात बनने की नहीं, खड़े हो गए। वो भी खड़ा हो गया। सोच रहा कथा चल रही है, कहने लगा थप्पड़ मार दूंगा। उसने भी कहा मैं भी थप्पड़ मार दूंगा, कथा चल रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कथा ऐसी होती होगी। जब भी भरली कब्जा लिया, एक दूसरे को वो टाइट करे वो भी टाइट करे, वो ढीला छोड़े वो भी ढीला छोड़े। सोचे कैसे बंधन छूटेगा, ऐसे पीछे कैसे छूटे। छुड़ा करके गांव के बाहर भाग लिए। दौड़ पड़े। वो अगर तेज दौड़े तो बेचारा वो मजदूर है, वो भी तेज दौड़े। वो धीमा हो जाए वो भी धीमा हो जाए। सोचे कथा में ऐसे ही होता होगा शायद। कथा चल रही है ना, सारे गांव का चक्कर काट दिया। जब लगा के पीछा छोड़ने वाला नहीं है, घर आ गई। उसके अनुसरण पूर्ण कथा पूरी होगी, बस बैठ जाए जजमान। अब दक्षिणा दे और चल रहे हैं यहाँ से। अब चलना है, दक्षिणा दे जल्दी फटाफट। दक्षिणा तो दे दी महाराज, ये दक्षिणा है 1.25 रुपए की पंडित जी। पर एक बात बताओ, 1.25 रुपए की कथा में इतनी तू मैं होती है क्या। उसने कहा और 1.25 रुपए की कथा में इतनी बहस होती है, इतने जोर लगाने पड़े और 1.25 रुपए की कथा में इतना भाग दौड़ करनी पड़ती है। कहने लगा हाँ कि शुक्र है उस महाराज का, परमात्मा का, मैंने 11 रुपए की नहीं कराई, नहीं तो कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाता है। यहाँ पता नहीं कितने दिन तक लड़ाई चलती। क्या कथा है, कहे रविदास अकथ कथा। संतों की कथा तो अकथ होती है, उसमें आत्मरंजन होता है, उसमें मनोरंजन से अलग है, आत्मरंजन है। वो अंतरंग सत्संग है। सत्संग भी 2 प्रकार का है ना, एक बहिरंग एक अंतरंग। वो अंतरंग सत्संग, वो अंतर की कथा, उसके लिए तो प्रयास करना होगा। किसी शब्द विवेकी गुरु की शरण में जाकर के कुछ सीखना होगा, कुछ ज्ञान करना होगा। आप सुन रहे हैं जी, अपनी उपस्थिति का आभास करा दीजिए एक जय घोष के माध्यम से। जो बोले सो निरपय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। अब कैसे मुक्ति होगी सारे बंधनों से। संत फरमाते हैं, एक बात मुझे याद आ गई, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज श्री ने कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ, विद्वान बनाओ, इसी से तुम्हारी मुक्ति होगी। महाराज ने कहा, गुरुजी ने कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, विद्वान बनाओ, इसी से तुम्हारी मुक्ति होगी। तुम्हारी गरीबी अगर दूर होगी तो एक ही मंत्र है उस गरीब को दूर करने का। आपकी गरीबी को दूर करने का जो मूल मंत्र है वो है शिक्षा। जगतगुरु रविदास जी महाराज ने भी फरमाया, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनुभव भवना दर से। और बाबा साहब ने भी कहा शिक्षित बनो। ये इतना बड़ा कार्यक्रम आपने किया, एक संदेश जाना चाहिए। इस कार्यक्रम के बाद कुछ बदलाव आना चाहिए, कुछ परिवर्तन होना चाहिए, आपका ये कार्यक्रम सफल हो जाएगा। अगर इस कार्यक्रम को करने के बाद भी रिजल्ट कुछ न मिला, कुछ परिवर्तन न हुआ, तो ये कार्यक्रम सफल नहीं माना जाएगा। आज संतों को आपने अपने द्वार पर बुलाया, अपनी नगरी में बुलाया, एक संदेश देने के लिए। संत सिपाही होते हैं, चौकीदार होते हैं समाज के, जो रात के 2 बजे भी अलख जगाते हैं, जागते रहो। कहते हैं कि मैं जाग रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम निश्चिंत तो होकर के सो, अपनी ड्यूटी को करो, अपने कर्तव्य को निभाओ। और हमारा कर्तव्य क्या है? सबसे पहला कर्तव्य आने वाली पीढ़ी के लिए सही रास्ता दे, सही मार्ग दे, शिक्षा का रास्ता। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। और बाबा साहब ने क्या कहा है? सत्ता प्राप्त करो। और सत्ता के 2 रूप होते हैं, एक सुपर स्ट्रक्चर और एक बेस स्ट्रक्चर।
सुपर स्ट्रक्चर में आता है राजनीति। अगर आपको अधिकार चाहिए, अगर आपको सत्ता चाहिए, ताकत चाहिए, दो प्रकार से मिलती है, एक चुनाव और एक चयन। चुनाव, सभी इलेक्शन तो लड़ नहीं सकते। एक परिवार में 5 मेंबर है, सभी विधायक नहीं बन सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, परंतु सभी अफसर बन सकते हैं बिना पैसा खर्च किए, तैयारी करके। सुपर स्ट्रक्चर में आता है राजनीति और बेस स्ट्रक्चर में आता है रोजगार, व्यापार, बिजनेस। इस तरफ जाना होगा। मेरी अपील है मंच के माध्यम से आप सभी से, बच्चों को योग्य बनाए, काबिल बनाए। परिवर्तन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, संक्रमण का दौर चल रहा है। अब जिस तरफ समाज को ले जाइए, अब आवश्यकता है कि कुछ बदलाव हो। और वो बदलाव कब होगा? जब आप चाहेंगे, वो बदलाव तब होगा। जब आप प्रयास करेंगे, वो बदलाव तब होगा। क्या आप बदलाव चाहते हैं? किस तरह का बदलाव? अभी जो ये कार्यक्रम आपके यहाँ पर हो रहा है, ये भी एक तरह का बदलाव है, परंतु इससे आगे भी चलना होगा। इससे आगे कैसे? हमारे बच्चों को शिक्षा की तरफ बढ़ाना होगा। शिक्षा कैसी? सिर्फ अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। अगर ये सोचे भैया बच्चे ने पढ़ाई कर ली, बीए कर लिया, एमए कर लिया, बीएड कर लिया, नौकरी नहीं मिली। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी प्राप्त करना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य कामयाब होना है, काबिल बनना है। तो बच्चों को कामयाब बनाए, काबिल बनाए। कैसे बनेंगे? कैसे हो पाएगा ये सब? इसके लिए आवश्यकता है एक योजना की। समाज को एकजुट होकर के इस पे विचार करना होगा। हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया, कुर्बानी दी, तब जाकर के हम यहाँ पर बैठे हैं। तब इस खुले हवा में हम लोग सांस ले पा रहे हैं। क्या आप सुन रहे हैं? जो बोले सो निर्भय, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की। अगर आपके गांव से भी आईएएस आईपीएस हो जाए 2-4, सारे गांव का नाम रोशन हो जाएगा। सारे गांव का नाम रोशन हो जाएगा। सारे गांव वाले एसपी बन जाएंगे, सारे गांव वाले डीसी बन जाएंगे। पर ये सब कैसे होगा? ये शिक्षा से होगा। बिना शिक्षा के नहीं हो पाएगा। मैंने यहाँ पर देखा कि स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं है बच्चों का, ध्यान दूसरी तरफ जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे नशे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। गरम नशा और ठंडा नशा और धीमा नशा, पता नहीं कितनी प्रकार के नशे की ओर समाज बढ़ता चला जा रहा है। युवा वर्ग, युवा पीढ़ी बढ़ती जा रही है। फिर कैसे बदलाव होगा? इस तरीके से बदलाव होने वाला नहीं है। ये कार्यक्रम आपका सफल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मत्था टेक रहे हैं ना, आज ये संकल्प ले आप कि अपने अंदर की एक कमी, एक बुराई यहीं पर रख के जा रहा हूं। यहीं छोड़ दीजिए अपने अंदर की एक कमी, एक बुराई, एक विकार, और एक गुण, एक अच्छाई यहां से ग्रहण कर लीजिए। ये कार्यक्रम सफल हो जाएगा। युवा वर्ग से विशेष अपील है मेरी, नशे को छोड़ते हुए एक चीज और अपनाएं, चरित्रवान बने। चरित्रवान बने। चरित्र सबसे बड़ी पूंजी है और इसी से आगे बढ़ा जा सकता है। बहनों को बहनों का दर्जा दें, शिक्षा की ओर बढ़ती। अच्छा, मैंने देखा है हरियाणा में, आप भी देखो, जितने भी स्पोर्ट्स में जाते हैं बच्चे, वो ज्यादातर हरियाणा से होते हैं। यहां से तो मेरी बेटियां भी गा रही थी यहाँ तो, बहुत अच्छा लगा। एक भगत जी उठ करके आया, आशीर्वाद दिया। हाँ, इंटरनेशनल पे पहुंचनी चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। ये भी एक कला है गायन की भी। मैं महावीर सिंह फोगाट की बात आपको याद दिलाना चाहूंगा। हरियाणा प्रदेश से एक लड़की हुई, फिर किसी बाबा जी के पास गए, किसी ने लड्डू दिया, किसी ने चूर्ण दी, किसी ने कुछ दिया। लड़के की इच्छा थी। महावीर सिंह फोगाट पहलवान थे, रेसलर थे। इच्छा थी लड़के की गोल्ड मेडल जीतना चाहते थे, नेशनल या इंटरनेशनल। सोचा मैं नहीं जीत सका तो मेरा सपना मेरा बेटा पूरा करेगा, दूसरी बार भी लड़की होगी।
तीसरी बार फिर प्रयास किया, एक लड़की और आ गई। अब सोचा कैसे करूं, लड़कियों को पहलवानी सिखाई, शुरुआत की गांव के अखाड़े में लेकर के। गांव वालों ने कहा चौधरी साहब खेड़ा पलट जाएगा, ये छोरी लड़ेगी कुश्ती, खेड़ा पलटवाऊंगे तो। अपने खेत को खाली करके अखाड़ा बनाया, वो आदमी खुद कुश्ती लड़ा लड़कियों के साथ में, उनको सिखाया। कॉमनवेल्थ गेम में गीता फोगाट गोल्ड मेडल लेकर के आई थी, गोल्ड जीता था उसने, सोना जीता था देश के लिए। सारी दुनिया में नाम है, नाम अमर हो गया। अभी तो बहुत गैप है, बहुत ज्यादा अंतर है। अभी तो हम अपने बच्चों को घर से बाहर निकालते हुए डरते हैं। अभी तो माताओं के बहनों के घूंघट ही नहीं हटे हैं। पुराने टाइम में रेल में एक की घरवाली दूसरे के साथ चली गई, पीछे पीछे क्यों घूंघट यहाँ लगता था। जैसे भैंस का रास्ता पकड़ा दिया किसी के भी हाथ में, बेचारी बस नीचे गर्दन करके चली जा रही है, चली जा रही है। कई महीने बाद पता चला वो औरतें बदली गई उनकी, वो उसके साथ चली गई, दूसरे वाली उसके साथ अपना चली गई। तो घूंघट तो यहाँ तक है, पता ही ना चल रहा है किसके पीछे पीछे जा रही है। अभी तो बहुत समस्याएं हैं। दो लड़के सड़क पे लड़ रहे हो, लड़ाई बच गई उनमें, लड़ाई बच गई, फिर गालियां किसकी चलेगी। सर तो अपना फोड़ रहे, गाली माँ बहन की आ जाती है बीच में। वे तो बेचारी घर पे हैं, उनको लड़ाई में क्यों ला रहे हो बीच में। चलती है गालियां माँ बहन की या नहीं। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि एक तबके को बहुत ज्यादा कमजोर समझा जाता है, जबकि नस्ल को बदलने की जो ताकत है वो माताओं में है। समाज को, देश को बदलने की जो ताकत है वो माताओं में है। शुरुआत शिक्षा की यहीं से होती है। बच्चे का जो सबसे पहले गुरु होती है ना, वो माँ होती है। सबसे पहले उसके मुंह से माँ निकलता है और शब्द बाद में निकलते हैं। इसलिए जो भाई स्वर्ग भी होता है वो इन्हीं की माँ बाप के चरणों में। मैं तो युवाओं से अपील करता हूँ कि आप, ये तो चल ही रहा है, संतों की सेवा करो, बहुत ज्यादा सेवा करो, पर माँ बाप की सेवा पहले करो। माँ बाप की सेवा कर लिया आपने, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर संतों की सेवा की और माँ बाप दुखी है, परेशान है, तो वो सेवा सारी निष्फल चली गई। मेरी बहनें, पति को सत्कार करें, आदर करें, ये संतों की कथा है। पति को आदर सत्कार करें, संतों को नमस्कार करें, संतों की बंदगी करें, बस हो जाएगा कल्याण, सारा काम हो गया। इसी से ही तो एक संकल्प ले कि हमने अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को इसको काबिल बनाना है, और काबिल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जब मुझे स्वामी समनदास जी महाराज ने, गुरु जी ने आदेश दिया कि तुझे क्या करेगा, मैंने कहा जो आप कहोगे मेरे पास क्या है, करने के लिए कुछ नहीं है, नहीं, जो आप कहेंगे वही होगा। ठीक है, फिर एक काम कर, पहला स्कूल गुरु रविदास के नाम पे खोलना। मैंने कहा ठीक है, आपका आदेश सिरोधार्य होगा। यमुनानगर में आश्रम पर फ्री कोचिंग सेंटर हमने चलाया। हर साल 5-7 बच्चे वहां से सरकारी नौकरियों पर जाने लगे। फिर देखा कि अब स्कूल की तैयारी करनी है, 2 एकड़ जमीन खरीदी वहां पर मोल, और महाराज जी पहुंचे थे वहां पर, और हमारे सभी महात्मा ज्यादातर वहां पर उपस्थित थे। स्कूल का शिलान्यास हुआ। 2 वर्ष के लगभग और लगेंगे भी स्कूल को तैयार होने में। ये प्रयास है एक कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अब विचार आया कि मुजफ्फरनगर तो हमारा जन्मभूमि रही है, तो यहाँ के लिए भी कुछ करूं। यहाँ ज्यादा आवश्यकता, बहुत बच्चे मेरे पास इधर से जाते थे, वो वहां पर ठहर करके पढ़ाई करते थे। इसलिए हमने सोचा कि एक कोचिंग सेंटर हम मुजफ्फरनगर में खोलेंगे, और अभी फरवरी के लास्ट में मुजफ्फरनगर में शहर के अंदर ही एक फ्री कोचिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को फ्री कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी, फ्री कंपटीशन की तैयारी कराई जाएगी, ऑल कंपटीशन की तैयारी फ्री में कराई जाएगी बच्चों को। मुजफ्फरनगर के अंदर ही फरवरी के लास्ट में एक खुलने जा रहा है। ठीक है जी, गलत हो गया, क्या काम मुझे तो लग रहा है।
अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ये कार्यक्रम रखा है। अब दो बातें और करने जा रहा हूँ आपसे। देखिए, सत्संग तो चल ही रहा है और चलता रहेगा, सदा सदी से चल रहा है और सदा सदी तक चलता रहेगा। यहाँ मैं अपने घर में आया हूँ तो बातचीत हो जाए थोड़ी सी। ये बातचीत ही है जी। वचन और प्रवचन तो संतों के और महापुरुषों के होते हैं। मैं तो सेवादार हूँ, आपके बीच से ही हूँ। दो बातें करना आया हूँ आपसे। और क्या हुआ भाई? कुछ नहीं। अच्छा, जो बोले सो निरपय श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। एक जोश, एक जज्बा होना चाहिए बदलाव के। कहे रविदास अकथ कथा बहुकाई करीजे, जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दीजिए, क्या उपमा दीजिए। ये सत्संग का जो कार्यक्रम चल रहा है परिवर्तन के लिए, और परिवर्तन होगा नाम से। इसलिए प्रयास करें कि जो विकार है ना, ये इनको आज संकल्प लेकर के छोड़ दे। गुरु महाराज के नाम से जुड़े विश्वास के साथ सारी समस्या का हल हो जाएगा। विश्वास कैसा? विश्वास ऐसा होना चाहिए कि जब जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो तो भी विश्वास न डोले। कई बार क्या होता है, अगर बुखार आ गया और बुखार न उतर रहा हो, उस समय भयभीत हो जाते हैं। एक दो बार गए आश्रम पर या किसी साधु के पास चले गए, संत जी महाराज के पास, गुरु जी के पास, आराम न लगा तो फिर क्या हो जाता है, फिर विचार चलने लगता है कुछ और। फिर सोचते हैं भाई कुछ ना कुछ दिखाओ भला हो। क्यों? अब महाराज से भी काम नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे? फिर किसी के पास जाएंगे, वो कहेगा भैया ऐसा, इसमें तो कुछ गड़बड़ है मामला। क्या गड़बड़ है? दो बातें गड़बड़ है, एक खिलाया हुआ और एक करवाया हुआ। देखो, अगर बुखार आ रहा है तो थर्मामीटर है, पता चल जाता है कितना है। बीपी हाई या लो हो रहा है तो उसके लिए भी एक मापक यंत्र है। पर ये जो दो समस्याएं है ना, एक खिलाया हुआ एक करवाया हुआ, इसके लिए कोई वो नहीं है मापक यंत्र बिल्कुल। तो खिलाया हुआ या करवाया हुआ, अच्छा जी किसने? कि उसी ने जो तेरा खास है और घर के बिल्कुल पास है। अब खास कौन होगा और घर के पास कौन होगा? भाई होगा। अब ध्यान गया भाई की तरफ। भाई तो ठीक है मेरा, पर वो जो भाभी है ना, वो खतरनाक है बहुत ज्यादा। वो ही घूमती है साने भक्तों के पास। हो गया झगड़ा तैयार, प्रोग्राम पूरा हो गया। विश्वास ऐसा हो, अगर जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो तो भी विश्वास न डोले। एक बारात नदी के इस पार से नदी के उस पार गई नाव से। पुराने जमाने की बात है, बरसात की मौसम, पुल नहीं था नदी पे, तो नाव से गई बारात। शादी विवाह संपन्न हुआ तो नाव से ही बारात वापस आ रही है। बरसात की मौसम में पहले बता चुका हूं ना, नदी में पानी ऊपर तक है, बाढ़ जैसी स्थिति है। जैसे ही नाव नदी के बीच में आई तो नाव डोलने लगी, डगमगा गई, डोलने लगी नाव डोलने लगती है तो सभी यात्री, सभी बाराती भयभीत हो गए, बुरी तरह डर गए सभी। अब दूल्हा बैठा है अपना चुपचाप। दुल्हन ने देखा है ठीक ठाक भी है या नहीं, कोई बोल्ट ढीला तो ना है इसका, क्योंकि छह चीजें बताते हैं पशु पक्षियों में, मनुष्य में, सब में समान होती है। जब भय की स्थिति हो तो भय भी, अगर नहीं लग रहा है भय, डर का माहौल है, डर नहीं रहा बंदा, इसका मतलब गड़बड़ है कुछ ना कुछ। या तो साधु बन गया, फिर बनते जी हो गए, भय अंते के भय का अंत हो गया इसका, साधु बन गए, विरक्त हो गए, या फिर पागल है, डर नहीं रहा था। अब दोनों में ही अगर शादी करके इसके साथ भी चली गई, दुल्हन सोच रही है दोनों स्थिति में गड़बड़ हो गया। एक सन्यासी होगा तो गड़बड़ होगा काम, और अगर पागल हो गए तो भी गड़बड़ रहेगा। अभी पूछ लो, अभी तो अपने गांव की सीमा में हूं, कहने लगी स्वामी जी माहौल शांत हो गया, शांत है, अब खतरा टल गया। स्वामी जी एक बात बताओ, अभी सब डर रहे थे, आप क्यों नहीं डरे? क्यों नहीं डर लगा आपको? उसने कहा नहीं, डर नहीं लगा, बिल्कुल डर लगा नहीं। मैं पूछना चाह रही हूँ क्यों नहीं डरे आप? अब कई बार औरतें वकालत भी करने लगती है बेचारी,
आदमी दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है कि वकील बन गई, एक के बाद दूसरा प्रश्न, दूसरे के बाद तीसरा प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न पूछे जाते हैं, जब तक उसकी तसल्ली नहीं होती तब तक पूछती है वो। जायज है पूछना भी। दरअसल क्या होता है, जब लड़की को देखने जाते हैं ना, सब पूछते हैं उससे, चला के भी देखते हैं लंगड़ी तो नहीं है, हाथ भी चेक करते हैं, आंखें भी चेक करती है बहंगी तो नहीं है, और हाँ बोलना भी पड़ेगा, क्यों कभी गूंगी हो, तुतलाती हो, हकलाती हो, बड़ी समस्याएं हैं। एक लड़की का रिश्ता जब नया हुआ, कई बार कुछ ना कुछ टांग अड़ा देता था कोई ना कोई, तो क्या होता है, अब की बार परिवार वालों ने प्रेशर डाल दिया, अब की बार हाँ करनी, जो भी पूछेगी हाँ करती रही है, जो भी पूछेगी हाँ करती रही है। उसने कहा ठीक है जी, सब आए, कई आ गए, 15-20 जने, और लड़के की बहन पूछती है स्वेटर बुनना आता है, कहने लगी हाँ जी। लड़की की माँ कहने लगी अच्छा धार काटनी आती है, दूध काटना, हाँ जी आता है, दही वही जमा लेती है, हाँ जी, झाड़ू पोछा, हाँ जी, जो भी पूछे हाँ जी हाँ जी। अब मना करने का कोई मिल ही नहीं रहा था रीजन। लड़की सुशील है, सुंदर है, ठीक है। एक ने पूछा अच्छा ये बताओ गाना आता है, कहने लगी हाँ जी। नाचना आता है, कहने लगी हाँ जी। सोचने लगे भाई चलो अब तो गड़बड़ हो गया काम, चलने की तैयारी कर रहे हैं। अब वो कहती है ठहरो जी एक प्रश्न मेरा भी है। अब लड़की अगर प्रश्न पूछे तो धड़कनें तेज होगी, वहां तो पता नहीं क्या पूछेगी ये। कहने लगी जी एक प्रश्न मेरा भी है। लड़के से पूछती है तुझे तबला बजाना आता है? उसने कहा नहीं जी। अच्छा ढोलक बजानी आती है? उसने कहा नहीं जी। क्यों पूछ रही हो? इसलिए पूछ रही हूँ जब मैं गाऊंगी और नाचूंगी ढोलक क्या तेरा बाप बजावेगा? बड़ी अजीब बात। समाज में बदलाव की आवश्यकता है। लड़की कहती है कि तुम डरे क्यों नहीं? दूल्हा यानी दुल्हन कहती है आपको डर क्यों नहीं लगा? दूल्हे ने कहा फिर बताऊं, प्रैक्टिकल दे। अब दूल्हे के पास तलवार होती है ना, गाना भी सुना होगा, कमरिया में बांधे तलवार, बहुत पुराना गाना है, फ्री में सुनने को मिल जाता। कई बार आज जा रही हो वो बजा कर रखते हैं उसको गाने को, ये गाना तो जरूर बजेगा, बज जाता है। दूल्हे ने तलवार खींची में आन से बाहर और दुल्हन की गर्दन पर रखी, मोटी मोटी आंखें दिखाई उसको। कहता है डर लग रहा है तुझे? दुल्हन ने कहा नहीं डर नहीं लग रहा है। दूल्हे ने कहा बड़ी अजीब बात है, नंगी तलवार तेरी गर्दन पे रखी है, एक क्षण में गर्दन कट के अलग जा सकती है, तेरी मौत हो जाएगी, तू डर क्यों नहीं पगली? उसने कहा मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, सच बता डर लग रहा है या नहीं? उसने कहा स्वामी जी सच बता रही हूँ, तुम्हारी कसम डर नहीं लग रहा है। डर क्यों नहीं लग रहा है? डर इसलिए नहीं लग रहा है आपके साथ मेरा संबंध जुड़ चुका है, आपके साथ मेरा संबंध जुड़ चुका है, आप मेरे स्वामी हो और मुझे विश्वास है आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसने कहा पगली यही तो समझने की बात है, जिसके साथ मेरा संबंध जुड़ा है वो तो जगत का स्वामी है और मुझे विश्वास है वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए उस मालिक के सतगुरु परमात्मा के प्रति ऐसा अटूट विश्वास होना चाहिए, जब जीवन और मृत्यु का प्रश्न भी होना तब भी ये विश्वास न डोले, विश्वास न डगमगाए, उस मालिक का भजन स्मरण करे। सतगुरु स्वामी समंदास जी महाराज कहा करते थे कि भजन सेवा दान, जो आपकी कमाई है उसमें से कुछ सहयोग भी करो, कुछ दान भी दो। परमार्थ के लिए जो ये संत सिपाही है इनका आदर भी करो, किसका निरादर मत करना कभी भी, भूल कर भी। ये ना सोचना कि ये तो कुछ कर नहीं रहे हैं, बहुत मेहनत है इनकी, आज जो मिशन जीवित है इन संतों की बदौलत ही है, इन संतों की कृपा से ही मिशन ठहरा हुआ है। कहे रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा। उस समय से ही महाराज ने जो संत परंपरा शुरू की तब से हम बचे हुए हैं, नहीं तो नाम और निशान मिट जाता। जब पूरी घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, आज भी किसी को कह दो ट्रेन में, बस में, बस अड्डे पर, कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर कौन है
चमार कहता हुआ घबराएगा, 2-4 बार सोचेगा, कभी कहेगा हरिजनों, कभी कहेगा कुछ, फिर बाद में निकल के आएगी बात, कौन है भाई? चमार। अच्छा, गड़बड़ होगा काम। उस समय महाराज ने वाणी में लिखा, कहे रविदास खलास चमारा। खलास मतलब मिलावट नहीं है बिल्कुल भी, हाँ जी, खालिस है, विशुद्ध, मिलावट रही। और अब हम लोग घबरा रहे हैं? नहीं नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक हो जाइए। जो हम शहरी सो मीत हमारा, यानी जिसकी विचारधारा हमारे साथ मेल खाती है वही हमारा मीत है। इसलिए एकजुट हो जाइए, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करें, त्याग करें। करना होगा जी त्याग बराबर, बिल्कुल करना होगा। तो आज संकल्प ले लीजिए, और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आयोजक गुणों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में चलते चलते एक संदेश के साथ में मैं रजा चाहता हूं। सतगुरु समन्दास ध्यान योग आश्रम जगाधरी वर्कशॉप की ओर से मैं तमाम संतों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं यहाँ कार्यक्रम में पहुंचने पर। और जो आयोजक कमेटी है इसको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने अल्प समय में जो ये भव्य कार्यक्रम रचा है, बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर आपने कार्यक्रम किया है। और तमाम संगत से भी मैं अपील करता हूं, इस कार्यक्रम को सफल करना आपके हाथ में है। आपने कार्यक्रम को सफल करना है तो एक कमी अपने अंदर की यहाँ छोड़ के चले जाए, एक गुण एक अच्छाई वो यहाँ से ग्रहण करके चले जाए। युवा पीढ़ी से मेरा अनुरोध है, नशे को त्याग दीजिए बिल्कुल ही। समाज को जब बलिदान की आवश्यकता होगी तब क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। अगर समाज को बलिदान की आवश्यकता होने लगी, गड़बड़ हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह मंच के ऊपर खड़े हैं और दहाड़ रहे नंगी तलवार लेकर के, है कोई शेर का बच्चा जिसे मरना लगता हो? अच्छा, लाखों की भीड़ थी, सब थर्रागे कब कपागे वहां पर, सोचने लगे अब कैसे होगा। बहुत देर में एक का सांस निकला, कहने लगा गुरुजी मैं हूं, मैं आ रहा हूं मरने के लिए। कहते आजा। फिर पर्दे के पीछे लेकर के गए, चीखने की आवाज आई, खून से सनी हुई तलवार लेकर के बाहर आए, तलवार लहराते हुए फिर कहा है कोई और? अब की बार तो और भी सन्नाटा छा गया। सोचने लगे भाई गुरु के सर पे तो खून सवार हो गया, एक को तो काट दिया, अब पता नहीं क्या होगा। बहुत देर के बाद एक और आया, उस लाखों की भीड़ में से 5 निकले थे। आज भी पंच प्यारे कहा जाता है उनको। तो इसलिए समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए आगे आना होगा, बलिदान की आवश्यकता है। और एक अपील हो रहा है, 1 मिनट में अपनी बात को पूरी करने जा रहा हूं। मेरे पास मेरी माताएं आती है, बुजुर्ग आते हैं, कहते हैं जी बच्चा बिगड़ रहा है, कहना नहीं मानता, घर में तो बिल्कुल भी गड़बड़ है, गुस्सा करने लगता है, क्रोध आ जाता है, बाहर ठीक रहता है, घर में आके गड़बड़, बाहर ठीक है, घर में आके गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब तो ये है, यानी उसको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, उसके अंदर की समस्या को बाहर निकालना पड़ेगा। इस समस्या के लिए भी हमने संस्कार माला शिविर चला रखा है यमुनानगर में ही। फकीर की झोली में डाल दो बच्चे को, जब ठीक हो जाएगा निकाल कर ले जाना। बहुत बच्चे सुधरे हैं, बहुत बच्चे ठीक हो गए। एक बात और है, अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है ना तो उसकी योग्यता देखो क्या है, क्या करना चाह रहा है वो। जिम विम कराओ, उसको बाउंसर बनाओ, ठीक हो जाएगा काम, समाज के काम आएगा। ऐसे भी एक एक बच्चा भी समाज को दे दो, बहुत बड़ी बात है। अब तो आपके सामने एक प्लेटफार्म तैयार हो गया है। समाज हित के लिए अगला वर्ष मैं मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट को दूंगा, सभी संतों की कृपा से पूरा ध्यान रहेगा। घर घर जाऊंगा, सबके घर का पानी पीना है और अपील करनी है एक समाज से कि अब जाग जाओ, नींद से बाहर निकलो और इकट्ठे होकर के अपने मुकाम तक पहुंचो। चुनाव नहीं लड़ने की बात कर रहा हूं, घर घर से अफसर होना चाहिए, तब जाकर रुतबा बदलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात ध्यान की, मेडिटेशन की, सतगुरु समन्दास ध्यान योग आश्रम पर 3 दिवसीय ध्यान शिविर लगाया जाता है हर साल। आपने अगर सीखना हो कि कैसे ध्यान लगाते हैं, कैसे सुमरण किया जाता है, कई बार ये होगा गायत्री सुमरसार तो मुरली पार, हम मुरली पार पता नहीं चला भैया, ध्यान कैसे लगा रहे, भजन कैसे कर रहे, सुमरण कैसे कर रहे, जाप कैसे कर रहे हैं, क्या गलती हो रही है, कहीं विपरीत दिशा में तो नहीं जा रहे, पता चला उल्टी दिशा में वही जा रहे हैं।
तो उसके लिए भी आप सबके लिए सुविधा उपलब्ध है आश्रम पर। आप सबकी सेवा में मैं सदैव हाजिर रहूंगा। इतना आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है जी सबके लिए। और रजा चाहता हूँ। जय श्री गुरु रविदास जी महाराज, जय स्वामी शमनदास जी महाराज, जय भीम, जय भारत, सतनाम 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 जी। आचार्य कंवरपाल ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। स्वामी सत्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय।